रहीम अल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल 12 अप्रैल है 2021। सब्जेक्ट ET 316 है। चैप्टर नंबर 1 क्लास ET 3 है और चैप्टर का नेम है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ये सबसे पहले आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। ऑटो ट्रांसफार्मर से मुराद ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल वाइंडिंग पर ही मुश्तमिल हो, हम उसे क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर जौन सा है एक ही वाइंडिंग पर डिज़ाइन किया गया ट्रांसफार्मर है और हम एक ही वाइंडिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक का नाम प्राइमरी और एक वाइंडिंग का नाम हम क्या रख लेते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग रख लेते हैं। अगली डायग्राम में देखें, हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर को लेबल किया है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के दरमियान V1 वोल्टेज, उसके बाद I1 करंट की सिमत को दिखाया गया है। दो पॉइंट है A एंड B, इसके दरमियान जो वाइंडिंग मौजूद है हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा नेम है कॉमन वाइंडिंग कहते हैं। अब दूसरा देखिए पॉइंट B और C है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग। इसमें फ़्लो करने वाली करंट I2, RL लोड ज़ाहिर किया गया है और V2 वोल्टेज हैं। अब इधर आए तो देखें ये डायग्राम नंबर 3 के अंदर I1, V1, I2, V2 और RL की पॉइंट्स को ज़ाहिर किया गया है। अगर हम इस ट्रांसफार्मर की रेशो निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला है V2/V1 = N2/N1। और अगर हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू मालूम करनी है, रिजल्टेंट करंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो फार्मूला है I2 - I1। चूँकि इसमें V1 की वैल्यू ज़्यादा है और V2 की वैल्यू कम है, यानी कि V1 करंट जो इसमें वोल्टेज ज़्यादा, प्राइमरी में करंट कम, जबकि सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा है। हम इस ट्रांसफार्मर को आम तौर पर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज यानी कि स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो की जाने वाली तब्दीली है वो इंतहाई कम मिकदार में भी बसा औकात की जाती है। मिसाल के तौर पर आपके सामने शो है 110 वोल्ट टू 129 वोल्ट एंड 13.2 किलो वोल्ट हम 13.2 किलो वोल्ट को 13.8 किलो वोल्ट में भी तब्दील करते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर के जो इस्तेमालात हैं वो इस्तेमालात ये हैं कि हम इस ट्रांसफार्मर को फीडर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो फीडर जिनकी लंबाई ज़्यादा हो जाए या लोड ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, तो हम वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। एक आम ट्रांसफार्मर की निस्बत ऑटो ट्रांसफार्मर साइज़ में छोटे, खर्च करदा कॉपर की मिकदार कम, कीमत में सस्ते, बनावट में हल्के हैं। दूसरा इंडक्शन मोटर, यानी कि जब हमने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना हो तो हम उसको इब्तदा पर कम वोल्टेज और आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाकर उसको पूरी स्पीड पर ले जाते हैं, तो हम इसे इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस के अंदर इंडक्शन के अमल में वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 वायर लाइटिंग सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट की फराहमी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, जब हम इलेक्ट्रिकल आलात की टेस्टिंग कर रहे हों तो हमें वहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज लेवल की ज़रूरत होती है, तो इस मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं उनकी वैल्यू को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल वाइंडिंग पर मुश्तमिल हो और उसी को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी में तकसीम कर दिया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। जी ये लेक्चर था आज का ऑटो ट्रांसफार्मर का। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक पर बात होगी।